अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी तरह हंसते मुस्कुराते होंगे जैसे कि मैं हंसते मुस्कुराती रहती हूँ। और आज भी पता है मौसम बड़ा हसीन हो रहा है क्योंकि आज भी बारिश नहीं रुकी है, सुबह से बारिश हो ही रही है। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो कराची वाले बारिश को खूब इंजॉय कर रहे हैं और जो इंट्रो में मैंने वीडियो लगाया है इस वीडियो के बारे में आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं इसी तरह जवाब देती हूँ बिना अल्फाज अदा किए, क्योंकि मैं इतनी अहमियत नहीं देती कि इनके लिए मैं अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ। तो जिनका काम है जिस तरह भौंकना तो वो भौंकते रहें, मैं इसी तरह ही जवाब दूँगी और मैं अपनी एनर्जी वहाँ लगाऊँगी जहाँ मुझे लगता है कि हाँ बात करनी चाहिए। तो चलिए बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई स्टार्ट करते हैं सीमा हैदर की। जैसे कि सीमा ने आज वीडियो जो शेयर किया है व्लॉग में बता रही थी कि मुझे नहीं पता है मीनू जी क्या लेकर आए हैं और देखते हैं क्या है इसमें। खोलती है तो वो छोटी मोटी 2-2 रुपए वाली जो टोकरियां हैं वो दिखा रही होती है, लेकिन उसके बाद कुछ और कहती है। क्या लगता है आप लोगों को कि सीमा हैदर ये शॉपिंग करने नहीं गई थी? अच्छा, पहले जो अल्फाज बोल रही है वो वाली क्लिप आप लोग सुन लीजिए, फिर आगे वो वाली भी क्लिप सुनाऊंगी जिस वीडियो में इसका जो झूठ है वो पकड़ा जाएगा। जैसे कि अभी ये बता रही है कि इसको इस शॉपिंग के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी कि ये यहाँ पे झूठ बोली है। इसकी ही ज़बानी इसके ही मुंह से इसका राज़फाश करूंगी और बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई भी करूंगी। तो पहले वो वाली वीडियो सुन लीजिए जो ये यहाँ पर झूठ बोल रही है। लेट्स गो। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या मीना जी लेकर आए, मुझे भी सीरियसली नहीं पता। क्या मीना जी लेकर आए मुझे भी सीरियसली नहीं पता। क्या मीना जी लेकर आए मुझे भी सीरियसली नहीं पता। तो सबसे पहले हम ये ओपन करते हैं। मैं खुले फाड़ दूँ इसको। तो आप लोगों ने सुन लिया कि यहाँ पे ये कह रही है शॉपर खोलते हुए कि सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मीनू जी क्या लेकर आए हैं। खुल भी नहीं रहा है, बहुत परेशान हो रही है बेचारी, इतनी ज़्यादा देखिए मजबूर हो चुकी है, इसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, ये खुद शॉपिंग नहीं कर सकती। जबकि ये मीनू पप्पी जनानी की उम्र की बात की जाए और अगर इसके इस तरह की शॉपिंग की बात की जाए तो एक इस तरह का लड़का जो किराना स्टोर पे काम करता था, जिसको दिन रात कान में फ़ोन लगा के हैंड फ्री लगा के आवारगी करने से फुर्सत नहीं था, वो क्या इस तरह की किचन की शॉपिंग कर सकता है? किचन की बोतलें, सॉरी फ्रिज की बोतलें, किचन का लाइटर और कटोरे टोकरियाँ, पता नहीं क्या कुछ नहीं ये शॉपिंग करके लेकर आ रहा। तो क्या आप सब मान सकते हैं कि ये सारी शॉपिंग जो है ये मीनू पप्पी जनानी ने किया है और ये सीमा भगोड़ी को सच में कसम से कुछ नहीं पता? भगोड़ी की इस बात को मैं झूठा साबित कर दूंगी आगे की क्लिप्स में आप लोगों के साथ शेयर करके, लेकिन अभी उससे पहले एक और क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और करूँगी, लेकिन उस बारे में मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा है व्लॉग में कि बहुत काम कर रहे हैं मीनू पप्पी जनानी और ये सीमा भगोड़ी। फ्रिज की सफाई किया है, किचन की सेटिंग की, फ्रिज किचन से निकाल कर जहाँ इसका किचन था जहाँ ये कुकिंग करती थी वहाँ पे फ्रिज को सेट कर दिया गया और रगड़ रगड़ कर इसने फ्रिज की सफाई की, फ्रिज को चमका दिया है। लेकिन अचानक फ्रिज की इतनी ज़्यादा सफाई सुथराई की गई, आखिर क्या राज है, क्या बात है? क्या उस राज से मैं पर्दा उठा दूँ? चले उठा देते हैं। असल में फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी थी। जैसे कि आप सब जानते हैं उस घर में सनातनी लोग रहते हैं और मंदिर वगैरह भी है और सनातनी लोग तो मीट वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन याद होगा आप सबको अभी कुछ दिन पहले ये बकरीद गया है और एक मुसलमान चहीता चाटुकार सीमा से मिलने आया था तो उस बारे में वॉइस भी लीक हुई थी जिसके ज़रिए हमें पता चला था कि इसको वो मीट देने आया था कुर्बानी का। और इससे पहले कभी भी इस भगोड़ी ने ना ही फ्रिज दिखाया है, ना ही फ्रिज खोलते बंद करते दिखाया है और किचन में तो वीडियो ये बनाती ही नहीं थी। लेकिन आज रगड़ रगड़ कर फ्रिज की सफाई करनी पड़ी क्योंकि ज़रूरी था ना, क्योंकि आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं वो रोज़ाना बताती है कि वो सनातनी हो गई और सनातन धर्म में लहसुन प्याज और ये जो मीट वगैरह ये चिकन वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता है। लेकिन पता है ज़्यादातर मैंने सनातन लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि ये सारी चीज़ें खाते भी हैं और अपने धर्म में भी रहकर, मतलब जो धर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन सीमा तो ये कहती है कि
कट्टर बन गई है, ये कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी है। लेकिन अगर सनातन धर्म की बात करूँ तो चमची चाची याद होगा, वो भी तो सनातन धर्म में ही है ना, लेकिन वो प्याज भी खाती है, वो लहसुन भी खाती है, वो रेसिपीज़ बना बनाकर सीमा भगोड़ी को भी परोसती है और वो भी मज़े ले लेकर खाती है। बल्कि जब भी बबीता चमची चाची के घर जाती है तो सबसे पहले किचन में दौड़ी भागी खुशी चली जाती है कि चमची चाची ने आखिर खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसकी जो ज़ुबान है वो चटोरी ज़ुबान है और ये पाकिस्तान में रहते कितनी चटोरापन करती थी वो तो सभी जानते हैं कि जैसे फेवरेट इसका था बीफ और फिर कलेजी, तवा फ्राई, सब जानते हैं ना आप सब। तो आज ये कट्टर हिंदू बन गई है और ये दिखाती है कि ये सारी चीज़ें नहीं खाती, लेकिन इसको कुर्बानी का जो है मीट वो आया था और इसने रख रख कर खाया है। अब ख़त्म हो गया है तो सफाई करके फ्रिज में को दिखा रही है, क्योंकि ये भी एक कंटेंट था। इससे पहले कभी इसने फ्रिज क्यों नहीं दिखाया, और बकरीद के दौरान भी ये फ्रिज दिखाती ना तो इसके राज फाश हो जाते हैं। और ये जानती है कि इसके घर में और भी लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा ना हो कि राज फाश हो जाए। तो जब मीट ख़त्म हो गया तो फ्रिज बाहर निकाल कर रगड़ रगड़ कर इसने की है सफाई और एक कंटेंट भी बना लिया। तो ये है इसका राज और कर दिया मैंने फाश। तो पहले वो वीडियो देख ली जहाँ ये फ्रिज दिखा रही है खोल खोल कर, और इस तरह कभी 2 सालों में आज तक इस बगुड़ी ने या फिर सच्ची ने फ्रिज नहीं दिखाया है। दिखाते हैं मैंने और मीना जी ने आज 2 घंटे इस फ्रिज को साफ किया और यहाँ पे हमने इसको सेट किया है। ये रहा हमारा चूल्हा। तो पहले मैं आपको फ्रिज ओपन करके दिखाती हूँ कि हमने किस तरह इसको सेट किया है। तो आ जाइए दिखाती हूँ मैं आपको फ्रिज कि हमने किस तरह और कैसे सेट करी है। आ जाइए। तो सबसे पहले हमने रखी है पानी की बोतलें, उसके बाद ये मट्ठा रखी गई है, हरी मिर्च है और बैगन है, अचार का डिब्बा है, कचरिया है, आलू है, वो टमाटर हैं और ये हमारी कंडीशन में थी। तो मेरे को और मीना जी को आया गुस्सा, चलिए आप मेन तो साफ करते हैं कि कुछ दिन हम बिजी थे खेत वगैरह में, फिर हम नहीं कर पाए। ओहो, तो आप सब ने सुना, जब मीट ख़त्म हो गया तो फिर आ गया गुस्सा कि गंद मच गया है। अब मीनू जी को गुस्सा आ गया और मीना जी के साथ साथ तो पता है कि फिर भगोड़ी को भी गुस्सा आ गया कि मीट तो पेट में चला गया है, तो अब करेंगे रगड़ रगड़ के इसकी सफाई। सफाई कर डाली, धो डाला और फ्रिज की सेटिंग भी चेंज कर डाली। तो ये है इस भगोड़ी का राज जो हो गया है फाश। अब बात कर लेते हैं उस राज की जो मैं बात कर रही थी। ये टोकरी और बर्नीज दिखा रही थी, अचार का बर्नीर ये मीनू पपी जनानी लाए हैं, ये लाइटर मीनू पपी जनानी लाए हैं। और मीनू पपी जनानी जो इतने टैलेंटेड हैं और इतने मतलब क्या ज्ञानी हैं और इनको इतनी नॉलेज है कि इससे पहले लगता है कि कई बेगम ये पाल चुका है, किचन संभाल चुका है। वैसे तो ये जनानी ही है और जनानियों वाले ही काम इस पे सूट करते हैं। वैसे ये परफेक्ट काम करता है अगर इस तरह देखा जाए जिस तरह की ये शॉपिंग दिखा रही है। लेकिन पता है आप सब जानते ही हैं कि ये शॉपिंग तो मीनू पपी जनानी ने जाकर अकेले नहीं किया है। मैं ये बात क्यों बार बार कह रही हूँ, तो चलिए वो क्लिप भी देख लीजिए जहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ ये अकेले शॉपिंग करने नहीं गया था। जब सीमा भगोड़ी जो है पार्लर जा सकती है, जी बिल्कुल आप सबने सही सुना, सीमा पार्लर गई थी। अब जब पार्लर जा सकती है तो क्या ये टोकरे और बर्नीज लेने के लिए नहीं जा सकती है? तो बात यहाँ पे क्लियर आगे मैं करूँगी, पहले वो पार्लर वाली वीडियो देख लीजिए, उसकी ज़ुबानी जो वो खुद कह रही है कि वो क्या करवाने गई थी पार्लर। आज मैं गई थी पार्लर, फेशियल करवाया मैंने, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है हर 4 महीने में 6 महीने में फेशियल कराना। तो मैंने फेशियल कराया तो पार्लर वाले ने मुझे कहा कि आप 12 घंटे तक आग से दूर रहना। तो मीना जी से मैंने करी है रिक्वेस्ट कि मीना जी आज आप हाँ जी, तो फेशियल बहुत ज़रूरी होता है, आप सब तो जानते हैं। जिस ज़रूरी काम को ये करने के लिए बाहर निकली थी रघुपुरा से, और बाहर निकली पार्लर भी गई, लेकिन शॉपिंग करने नहीं गई। शॉपिंग करने से लप्पू झिंगुर गया था क्योंकि इसको इजाज़त नहीं है, लेकिन फेशियल कराने की इजाज़त है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। और इसके लिए यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी भी नहीं होती है, क्योंकि सिक्योरिटी तो ज़रूरी नहीं है, फेशियल कराना ज़रूरी है, आप सब जानते हैं। ये वही करने के लिए तो वहाँ गई है, साल में नहीं महीने में फेशियल लेना बहुत ज़रूरी है, स्किन केयर कराना बहुत ज़रूरी है। और जब पार्लर वाली ने कहा है कि अभी आपने 12 घंटे तक चूल्हे के करीब नहीं जाना है, तो भाई मीनू पपी अब खाना बनाएंगे, क्योंकि ये तो दिन रात को किचन में ही घुसी रहती है। हांडी पका पका कर बेचारी का चेहरा जो है वो झुलस गया है। डायलॉग तो सिर्फ इससे आप सुने, दिन रात सिर्फ डायलॉग और अदाएँ दिखाती रहती है ये, जैसा लगता है कि दिन रात ये सारे काम करती है घर के। आप सब तो जानते ही हैं कि ये मीनू पप्पी जनानी से सारे काम करवाती है और खाना तो हर हाल में मीनू पप्पी जनानी को ही पकाना होता है। तो आज ये बता रही है कि फेशियल करवा के आई है। पार्लर वाली ने बोला 12 घंटे तक चूल्हे के करीब नहीं जाना, वरना हीट से जो है फेशियल ख़राब हो जाएगा। तो मीनू पप्पी जनानी से रिक्वेस्ट करेगी कि खाना बना दें। वैसे रिक्वेस्ट के बगैर तो कभी बनाता है नहीं,
तो मतलब कुछ भी लाकर ये परोस दे, कंटेंट चाहिए, ओवर एक्टिंग करना है, बस यही करती रहेगी। जैसा लगता है मीनू पप्पी जनानी की हरकत हमें नहीं पता है कि दिन रात पका कर इस बगोड़ी को खिला रहा है, ठुसा रहा है कि किचन में तो सिर्फ ये कंटेंट के लिए जाती है, दिखाती है हांडी हिलाकर कि ये खाना बना रही है। और ये एक घरेलू औरत है, और घरेलू औरत जो है बहुत अच्छी होती है। वो ना ही किसी लड़के से बात करती है, ना ही 3 कंट्री क्रॉस करके आती है, और ना ही किसी ऐसे चक्रों में पड़ती है। बट आप सब तो जानते हैं किसने वो सारे काम किए। ये यहाँ पर बैठकर कहती है एक लाइव में, याद है मुझे, बल्कि मैंने आज एक शॉर्ट देखा कि ये कहती है कि इंडिया में ऐसे नहीं बहन को बहन माना जाता है, यहाँ पे इस तरह के गंदे हरकतें नहीं होती हैं। तो जब इंडिया में गंदे हरकतें नहीं होती तो पाकिस्तान में तूने क्यों किया ये गंदी हरकतें? तूने तो इंडिया के लड़के को फंसाया और फंसाकर वहाँ जाकर बैठ गई। अपना सगा शौहर, घर, बच्चे, अपनी फैमिली सबको बर्बाद कर दिया, और बता रही है कि इंडिया में जो है बहनों को बहन समझा जाता है, तो ये समझा जाता है, वो समझा जाता है। तो जब इतनी शरीफ तू है और तुझे शराफत वाली जगह मिल गई है, तो तूने पाकिस्तान में रहते हुए ये गंद क्यों मचाया? इस गंदे लड़के के साथ रिश्ता क्यों बनाया? कोई ये अच्छा काम तो नहीं किया ना जो दुनिया को बताती है कि पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन वही सारे काम तू पाकिस्तान में रहते कर रही है, और करके भारत पहुंच गया। भारत में भी जो रही तू छुप छुपा कर, उसके बाद तूने नाजायज़ शादी की जो कि अभी भी लीगल नहीं है। तो ये सब क्या है? दूसरों को नसीहत बहुत अच्छा लोग देते हैं, जैसे कि सीमा बगोड़ी, और ऐसे भी बहुत लोगों खुद को फजीहत। ये हिसाब है यहाँ का, और यही दस्तूर है। खैर, जवाब तो मैं देती हूँ, आप सब तो जानते हैं, क्योंकि मैं पटर पटर बोलती हूँ। और रही बात अभी जो गुलाम हैदर केस में जो चल रहा है, और जिस दोस्त के बारे में मैंने बताया था कि कुरान लेके कुरान की बेहरमती की गई, तो किसी को मेरी इस बातों से बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो हुआ करे, क्योंकि वो नामी गिरामी जो अपने आप को बताती ठेकेदार बनकर बैठी, हमारे बोलने पे उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे कंटेंट डालने पे उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं जिस तरह भी बात करूँ, मेरा चैनल है, मैं अपने बलबूते पे चैनल चला रही हूँ, मैं अपने तरीके से रिएक्शन दे रही हूँ। किसी को लग रही है तो लगा कर, मैं इसी तरह लगाती रहूँगी।